भारत में शिक्षा का गिरता स्तर। माता-पिता अपने बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, ताकि वे अन्य बच्चों और विदेशी बच्चों के साथ भी वार्तालाप कर सकें। भाषाओं के अलावा, वे गणित, विज्ञान, ड्राइंग जैसे विषयों को भी सीखते हैं, ताकि वे अपने आइडियाज के प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। वे स्कूल की सभी गतिविधियों में अनुशासन का पालन करना सीखते हैं। इस प्रकार, स्कूली शिक्षा में सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का ध्यान रखा जाता है। आजकल शिक्षक ज्ञान और गुणवत्ता पर ध्यान न देकर पैसा कमाने में अधिक रुचि रखते हैं। वे बच्चों की किन्ही विषयों में कमियों को दूर करने के लिए कोचिंग सेंटरों में भेजने पर जोर देते हैं। इस प्रकार, स्कूली छात्रों में ट्यूशन क्लास सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है। सन 1950-60 के दशक तक ट्यूशन जाने वाले बच्चों को गधों की श्रेणी में रखा जाता था, आज यह अमीर बच्चों का फैशन बन गया है। स्कूली शिक्षा के बाद छात्र प्रोफेशनल कैरियर निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, विज्ञान, कला या वाणिज्य कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। प्रोफेशनल संस्थानों में बच्चों को शिक्षित करने का अर्थ है कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों को नौकरी मिलनी चाहिए। स्कूल स्तर पर शुरू हुई ट्यूशन कक्षाओं की गलत परंपरा अब कॉलेज छात्रों में भी आ गई है। छात्र सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों में प्रवेश लेते हैं। अंत में उपरोक्त सभी प्रयासों के बाद परिणाम यह होता है कि छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है और वे मानसिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसलिए, माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को स्कूल पाठ्यक्रम के साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन मैथमेटिकल स्किल्स सीखकर स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए मोटिवेट करें। जॉब स्किल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम जी-मैट फाउंडेशन देश में मौजूदा कोचिंग सेंटरों को मैथमेटिकल स्किल्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए एफिलिएशन देता है। ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में छात्रों को निम्नलिखित सुविधा मिलती है। एक ट्रेनिंग पीरियड में युवाओं को प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद नौकरी अथवा स्वयं का उद्योग लगाने में सहयोग किया जाता है। 2 अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नौकरियों का अच्छा स्कोप है। जी-मैट फाउंडेशन नई तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च का प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त बीओटी प्रोजेक्ट्स जैसे भविष्य के जल संकट को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में समुद्री जल झील निर्माण परियोजना के सर्वे कार्य की ट्रेनिंग। 3 प्रत्येक केंद्र में स्कूली बच्चों के बीच कंप्यूटर कौशल और नई हॉबी सीखने के अवसर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत टेक्नोलॉजी में क्यों पिछड़ रहा है? नासा ने सन 1969 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था। हमारे वैज्ञानिक विकसित देशों से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के उपयोग से चंद्रमा पर पहुंचकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये वैज्ञानिक करोड़ों रुपए खर्च करके वाहवाही लूट रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि देश की 90% से अधिक जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल करती है। उन्हें स्पेस मिशन के लिए देश में उपकरण निर्माण के संयंत्र लगाकर उपग्रह को तैयार करना चाहिए। एक बार फिर गांधी जी की स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की नीति का कड़ाई से पालन करना होगा। उपग्रह को छोड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके जमीन से आवश्यक दिशा सुधार निर्देश देकर उपग्रह को चंद्रमा पर सीधे मार्ग से उतारना चाहिए।
नई तकनीक से समय और ईंधन की खपत और लागत की बचत होगी। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नौकरियों का अच्छा स्कोप है। जी-मैट फाउंडेशन नई तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च का प्रशिक्षण देता है। इस वीडियो में छात्रों को नई मून लैंडिंग तकनीक की जानकारी दी है, जिससे उनका रुझान स्पेस साइंस में बढ़े। कृपया चैनल की सदस्यता लें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें। इनोवेटिव आइडिया। यदि आप स्पेस रिसर्च जॉब वर्क में रुचि रखते हैं, तो अपने ज्ञान वर्धन के लिए और महाजन मैथमेटिकल लेगेसी में नौकरी करते हुए यहाँ समझाए हुए नए एल्गोरिथम को सीख कर करियर बना सकते हैं। चंद्रमा के लिए वर्तमान उपग्रह ट्रैकिंग में रैखिक और कोणीय माप लगातार ऑब्जर्व किए जाते हैं। नई ट्रैकिंग व्यवस्था में उपग्रह की रैखिक दूरी का अवलोकन करते हुए रैखिक माप से कोणीय सुधार की गणना की जा सकती है। चित्र में दिखाए अनुसार समय t=0 में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी L1 है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी L0 है और इस समय θ=0 है। उपग्रह लॉन्च के बाद समय t=1 में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी L2 है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी L3 है और इस समय θ=1 के लिए उपग्रह को करेक्ट करना होगा। इसी प्रकार ट्रैकिंग के अंतिम क्षणों में समय t=n में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी Ln है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी Ln+1 है और इस समय θ=θn के लिए उपग्रह को करेक्ट करके मून लैंडिंग मिशन को सफल किया जा सकता है। मिशन इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। वर्षा का पूरा जल वापस नदियों में प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए प्राकृतिक जल चक्र असंतुलन होता है। हमारे देश में पानी की कमी की भविष्यवाणी की जाती है, क्योंकि हम कृषि प्रथाओं के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं। चूंकि समय के साथ मौसम अनिश्चित है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए जल संचयन प्रणाली आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि भी पानी की कमी को प्रभावित करती है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा होती है। इन परिस्थितियों में पूरे देश में जल स्तर का प्रबंधन करने के लिए समुद्र के पानी को उठाकर नदी के उद्गम स्थल तक वापस भेजना आवश्यक और प्रभावकारी है। इसलिए प्रत्येक राज्य को पड़ोसी समुद्री तट समुद्र के पानी को उठाकर उचित स्थान पर नमक झील निर्माण की योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक राज्य में नमक निकलने के संयंत्र लगाकर नए उद्योग और नई नौकरियों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पहल करनी होगी। जी-मैट फाउंडेशन ने जल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं विकसित की हैं। हम श्री राहुल जी से अनुरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को समृद्ध बनाने और राज्य में करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए प्रस्तावित योजना को लागू करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।